हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय वीडियो सीरीज साइंस एंड टेक। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लाइक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। और जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो आज की वीडियो में मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दोनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करूंगा। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, उसके बाद आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल एनसीईआरटी स्टफ। सबसे पहले आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन मतलब संलयन इन्वॉल्व नहीं होता है, बावजूद इसके संतान पैदा होती है जो पेरेंट्स के जैसे दिखती है। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इस मेथड में किसी भी फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है और जो भी पौधे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो स्टेबल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरली और एक होता है आर्टिफिशियली। जो नेचुरल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो सेल्फ प्रोपेगेशन को भी शामिल करता है। सेल्फ प्रोपेगेशन मतलब स्वप्रेरण। तने की सतह पर जो बड होती है जैसे जिंजर में, अनियन में, आलू में फेवरेबल कंडीशन में अंकुरित हो जाती है और इन्हीं से हम नए पौधों का भी निर्माण कर सकते हैं। ब्रायोफाइलम में छोटी छोटी कलियां पत्तियों के किनारे पर उगने लगती हैं और जब ये पत्तियां टूट करके जमीन में गिर जाती हैं उसके बाद यही एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। सबसे पहले नेचुरल मेथड में आता है बडिंग। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड है जिसमें एक नया पौधा एक बड की हेल्प से बनता है। सेल डिवीजन के प्रोसीजर से एक पर्टिकुलर साइट पे बड फॉर्म होती है मतलब कली बनती है। इसका एग्जाम्पल है, अगर आप काफी टाइम तक आलू को रखते हो तो उस पर छोटी छोटी कलियां निकलने लगती हैं जिनको हम आइज भी कहते हैं। इनको अगर हम बोते हैं तो एक आलू का पौधा उग जाता है। अब आता है दूसरा मेथड जो कि है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सिंपल सा मीनिंग है प्लांट्स के पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम और लीव्स की हेल्प से एक प्लांट को प्रोड्यूस करना। ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। इसमें पहला है तने की हेल्प से, स्टेम की हेल्प से। तने में गांठें होती हैं जहाँ पर बड फॉर्मेशन होता है। ज्यादातर यही बड्स एक नए पौधे को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। दूसरा है रूट की हेल्प से। जब एक नया पौधा मॉडिफाइड रूट्स की हेल्प से डिवेलप होता है उसे ट्यूबर्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। तीसरा है पत्तियों की हेल्प से, लीव्स। कुछ पौधों में टूटी हुई पत्तियां एक नए पौधे को ग्रो करती हैं। वो स्मॉल प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करती है जिसको हम प्लांटलेट्स कहते हैं। ये ब्रायोफाइलम में होता है। तीसरा मेथड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज का छोटे छोटे हिस्सों में टूटना। ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट प्लांट के पोर्शन से एक नया पौधा जन्म लेता है। ऐसा रिप्रोडक्शन तभी होता है जब किसी प्लांट का कोई स्मॉल पोर्शन मिट्टी में गिर जाता है और एक नए पौधे के रूप में उगना शुरू हो जाता है। ये मेथड नर्सरीज और ग्रीन हाउस में पौधों को जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए यूज में लाया जाता है। चौथा मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कुछ प्लांट्स और एल्गी में होता है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो कि एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर से सराउंडेड रहती है जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है जैसे हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। फेवरेबल कंडीशन आने पर स्पोर जर्मिनेशन होता है और न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। मॉस और फर्न्स में ये मेथड ज्यादा यूज होता है। अब आते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स पे जिसमें सबसे पहले आता है कटिंग। इस मेथड में एक प्लांट के पार्ट को नोड मतलब गांठ से काट के जमीन में दफनाया जाता है, उसे पानी दिया जाता है। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सबसे चीपेस्ट मेथड है। इसमें दूसरा मेथड है ग्रिफ्टिंग। ग्रिफ्टिंग में डिफरेंट प्लांट के पार्ट को साथ में जोड़ा जाता है सच दैट कि वो एक सिंगल प्लांट के जैसे ग्रो होना शुरू करते हैं। जो रूटेड प्लांट होता है उसे स्टॉक कहते हैं और अदर पार्ट को ग्राफ्ट कहते हैं। तीसरा मेथड है माइक्रो प्रोपेगेशन। जब बहुत सारे प्लांट्स को एक्स प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है वो भी बहुत कम समय में लेबोरेटरी कंडीशन में, उसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। ये मेथड रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज को ग्रो करने में हेल्प करता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में ग्रो नहीं हो सकते। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये टॉपिक। इसके बाद हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है। जब गैमेट्स का फ्यूजन होने से प्लांट में ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन मतलब संतान
उत्पत्ति होती है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहते हैं। इसे प्रोडक्शन का सबसे सुपीरियर मेथड कहा जाता है क्योंकि इस मेथड से प्लांट में वेरिएशन भी आते हैं और इवोल्यूशन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं पेरेंट प्लांट के जैसे। फ्रूट्स और सीड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट से ही होते हैं और सीड्स फिर न्यू प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को जानने से पहले आप फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को जान लीजिए। 4 पार्ट्स मेन है जो आपको याद होनी चाहिए, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरे। यहाँ पर एक दूसरा फिगर भी है, इसमें सेम पार्ट्स है पर आपको दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फिगर में 4th पार्ट कार्पेल है और इसमें पिस्टिल, लेकिन फिगर तो सेम ही है, तो नाम अलग अलग क्यों है? अब मैं आपको इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस समझाता हूँ। कार्पेल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना होता है। पिस्टिल या तो एक इंडिविजुअल कार्पेल हो सकता है या एक कलेक्शन ऑफ कार्पेल हो सकता है। इस फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए आप। इसमें 3 फिगर हैं। फर्स्ट में एक पिस्टिल, एक कार्पेल आप देख सकते हैं। सेकंड में 3 पिस्टिल और 3 कार्पेल आप देख सकते हैं और लास्ट फिगर में आप देख सकते हैं 1 पिस्टिल और 3 कार्पेल्स। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे पिस्टिल और कार्पेल में डिफरेंसेस फिगर की हेल्प से। अब शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे पिस्टिल और कार्पेल में कभी भी। और अगर आपको नहीं समझ में आई ये दोनों के दोनों टर्म्स तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो पिस्टिल और कार्पेल पे डिफरेंस पे ही लेके आऊंगा। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे। एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है जब उसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट हो या तो कार्पेल, जैसे पपाया, वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है जब उसमें स्टेमन और कार्पेल दोनों प्रेजेंट हो, जैसे मस्टर्ड। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। ये येलोइश कलर के होते हैं। कभी अगर आपने गौर किया होगा कि आपका हाथ अगर कभी स्टेमन को टच कर जाता है तो आपके हाथ पे येलोइश पाउडर चिपक जाता है, इसी को पोलन ग्रेन कहते हैं। कार्पेल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरे। ओवरे ओव्यूल्स को कंटेन करता है और हर ओव्यूल में एक एग सेल होती है जो मेल जर्म सेल पोलन ग्रेन्स ने प्रोड्यूस करी होती है, वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाती है ओव्यूल में। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें हमें जाइगोट मिलता है जो एक न्यू प्लांट्स बनाने में कैपेबल होता है। अब जाइगोट सेवरल टाइम्स डिवाइड हो जाता है ओव्यूल्स के अंदर और एक एम्ब्रायो बना लेता है। तब ओव्यूल एक टफ कोट बनाता है जो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरे बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है और पक जाता है और फ्रूट बन जाता है। और इस होल प्रोसेस के होने तक पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल और स्टिग्मा सिकुड़ करके गिर जाते हैं। बस इस प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स को स्टेमन से स्टिग्मा में ट्रांसफर होना होता है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो जाता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाते हैं तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब आप बोलोगे कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कैसे होंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कुछ एजेंट्स को इन्वॉल्व करता है इस होल प्रोसेस में, जिसको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। पॉलिनेटर्स इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, विंड हो सकती है और वाटर भी हो सकता है। किसी टाइम हनी भी जो नेक्टर की खोज में आती जाती रहती है वो पॉलिनेशन में हेल्पफुल होती है। सो आई थिंक आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को दोनों के दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है आज की वीडियो में तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प करूंगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, सो दैट कि और लोगों तक भी ये पहुंच सके और मुझे भी ग्रो करने में हेल्प हो सके।